Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है प्रोड्यूसर साहब और मेजर गौरव आर्या जो है दोबारा से जो है वो एक वीडियो लेकर आए हैं फ्रॉम प्रेज टू पनिशमेंट ट्रम्प्स शिफ्ट ऑन पाकिस्तान एंड ट्रैवल बैन। ओके, कल रात से जो है ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वीजे जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं यूएसए की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से। अब इस बात का मुझे पूरा नहीं पता, इस खबर का पूरा नहीं पता, मुझे सिर्फ यही पार्ट पता था। तो इस चीज को डिटेल में जो है वो मेजर गौरव आर्या हम लोगों को बताएंगे। पाकिस्तान की कोई बात हो न्यूज और मेजर गौरव आर्या उसके बीच में ना आए और उसके ऊपर टिप्पणी जिसके ऊपर बात जो है वो ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सुनते हैं प्रोड्यूसर की और मेजर गौरव आर्या किसके ऊपर बातें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और अपनी भी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या ट्रम्प ने ये सही किया पाकिस्तान के वीजे बैन करके। तो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और मैं साथ साथ वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बिकॉज पाकिस्तान को जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सारी कंट्रीज जो है वो बैन कर रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। यूएसए सुपर पावर का बैन हो जाना ये भी तो अच्छी चीज नहीं है, परेशानी की बात है यार। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हाँ भैया, राम राम, नमस्ते, चीयर्स। आजकल पानी का चेयर्स हो रहा है, कॉफी नहीं। प्रोड्यूसर मिठाई खाओ। कहाँ से है? कामधेनु लिखा है इसके ऊपर, कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। पेशावर से आई है। सुनो सुनो सुनो, ये मुबारक आपको कि वो क्या नाम कहते हैं कि फाइनल जो है वो दुबई शिफ्ट हो गया है दुबई। उसकी मिठाई वो तो पहले से शिफ्ट हो गया। कैसी? मैं तो नहीं खाता यार, तुम ही खाओ, तुम्हारे पास रख दे रहा हूँ, तुम चेपते रहना, ठीक है? और मुझसे कहा जाता वेट नहीं घट रहा है, तो ये नहीं कि तुम मतलब एक आध खाते हो यार, तो वैसे तो नहीं आधा डब्बा खा लो फिर बोलोगे यार आपने बोला था। मेरी हर बात इतनी सीरियसली लेते हो, ये मेरी कोई बात नहीं मानता। सिर्फ जब मैं कहता हूँ मिठाई खा लो तब बात मानता, फिर कहता है आपने बोला था वेट कम हो। हद ही हो गई यार। प्रोड्यूसर और बताओ। हाँ, और मिठाई अच्छी है। मिठाई अच्छी है ना? निपटाओ बेटा निपटाओ, प्रोड्यूसर निपटाओ। मिठाई खा रहे थे पाकिस्तानी। हाँ, 2 दिन पहले काहे के लिए? ट्रम्प ने अपनी स्पीच दी। हाँ, उसने पाकिस्तान को थैंक यू बोला। उसने बोला कि एक टेररिस्ट को पकड़ने में मदद की है पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली फ्री में तो की नहीं हुई सर। हाँ, तो उसके लिए थैंक यू। फिर मिठाई में मिर्ची आ गई अचानक से। काहे? रिपोर्ट आ रही है कि अब ट्रैवल बैन लगाने वाला है पाकिस्तानियों पे ट्रम्प। अभी कंफर्म वो तो लगा। देखिए एक मैं बात बताऊं, इसमें शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि ट्रम्प ने इनको थैंक यू बोला, तो ये थैंक यू का थैंक यू बोल रहे हैं। ये इतने कालीन भैया बन जाते हैं ना बिल्कुल जमीन पर कालीन की, हमारे ऊपर चल पड़ो। दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। उसने बोला थैंक यू, तो उसने बोला कि हम ट्रम्प को थैंक यू करना चाहते हैं कि उसने हमें थैंक यू बोला। इस थैंक यू के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। बस यही। फिर ट्रम्प कह रहा थैंक यू के लिए दिए गए थैंक यू के लिए आपको थैंक यू। हाँ, यही इनका चल रहा है कि तेरा थैंक यू तो मेरा थैंक यू। अरे और पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को ट्रम्प थैंक यू क्यों बोल रहा है? किसी ट्रेड डील के लिए नहीं, कह रहा है आतंकवादी पकड़ लिया। खुद ही इन लोगों पैदा करा है। यही खुद ही पैदा करते हैं, यही खुद ही पकड़ लेते हैं, यही अगर पैसा मिल जाए तो उसको। इन्होंने ही तालिबान क्रिएट करा, इन्होंने ही तालिबान के एम्बेसडर को पकड़ के पता नहीं कुछ $1 मिलियन के लिए अमेरिकन को बेच दिया, ठीक है? इन्होंने तालिबान से पैसा लिया, तालिबान से मतलब थ्रू ड्रग्स एंड ऑल दैट, थ्रू हेरोइन एंड कोकेन एंड ऑल दैट, क्योंकि तालिबान डिड नॉट हैव हार्ड कैश एट दैट पॉइंट इन टाइम। इन्होंने वैसे लिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, फिर अमेरिकन से पैसा लिया, जो कि ट्रम्प का ट्वीट है बड़ा फेमस जो हम अक्सर कोट करते हैं। ट्रम्प से पैसा लिया, फिर उन्होंने तालिबान को धोखा दिया। सब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसी खुशी में एक और मिठाई खाओ। नहीं सर, अब नहीं खाना। अरे खा लो यार, एक ले लो, चलो अब ले भी ले लो। वो करता नहीं एक ना डाइट तुम समझा कॉन्शियस। अच्छी तो मिठाई है, काजू कतली वाली तो ना, वो मुझे बड़ी पसंद है। चेपो प्रोड्यूसर, तुम चिंता मत करो, घर की बात है। चेपो पूरा डब्बा। कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा, महेंद्र कर कोई नहीं देख रहा। चलो क्या खाओ खाओ खाओ। लेकिन सर ये पाकिस्तान में जो भी चल रहा है वो तो ठीक ही है। पाकिस्तान में क्या ही ठीक चलता है। ठीक नहीं है। जो ब्रिटेन में
अभी मैं सीरियस हो रहा हूँ सर, अभी हंसने वाली बात नहीं, सही में। मैं खुद नहीं हंस रहा, बताओ। ब्रिटिश टेररिस्ट ने, मैं सर जानबूझ के कह रहा हूँ, ब्रिटिश टेररिस्ट ने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आप टीसीडी हिंदी में कवर करने वाले हैं आज, हाँ। बट मैं उससे पहले मैं आपसे बस 2 चीज जानना चाहता हूँ सर। जब ये टेरर एक्टिविटीज यूएस में करते हैं, जब ये टेरर एक्टिविटीज कनाडा में कर रहे हैं, जब ये टेरर एक्टिविटीज ब्रिटेन में कर रहे हैं, तो फिर इनको खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? इनको क्यों नहीं हम यूके का टेररिस्ट कहते हैं, हम इनको क्यों नहीं यूएस का टेररिस्ट कहते हैं, हम इनको क्यों नहीं कैनेडियन टेररिस्ट कहते हैं? ब्रांडिंग नहीं सर, ब्रांडिंग हमें हम अगर समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं सर कि नैरेटिव हमारे हाथ में है, हमें उसका कुछ करना चाहिए, वो अपनी ब्रांडिंग कुछ बनाए। सर जैसे कि आप ये कहते हैं कि अब लाहौर कुछ नहीं है, कचड़े का ढेर है, जिनने लाहौर नहीं देखा। ब्रांडिंग है, इट्स ओनली ब्रांडिंग। हर चीज ब्रांडिंग पे चल रही है। देखो, मैं विस्तार से बताऊंगा टीसीडी हिंदी में, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सब चीजें जो है ना, कि ये मुझे नहीं लगता कि खालिस्तानी खुद कर रहे हैं। सर ये कोई कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। इस पूरे टॉपिक पे आप हिंदी में बात करने वाले हैं, ये प्रायोजित मामला है। मेरा बस यही सवाल है कि बीइंग ए इंडियन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों नहीं इनको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि ये कैनेडियन टेररिस्ट है? हम केवल रिश्ते ही बचाने के लिए बचे हुए हैं सर, कि हम उनसे रिश्ते अच्छे कर लें, हम उनसे रिश्ते अच्छे कर लें, हम ट्रंप से थोड़े से रिश्ते डिफेंसिव ज्यादा नहीं हो रहे हैं बीइंग ए इंडियन सर हम लोग? हाँ, इसको दूर करना चाहिए ना सर, हमें दूर करना चाहिए। हम कुछ है मेरे दिमाग में, बट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, टीसीडी हिंदी में बात करें। तुम मिठाई खाओ पहले। मिठाई सर, इस टॉपिक में मेरा खून खौल जाता है सर। आप मिठाई खाइए, खून मीठा करिए, डोंट वरी। शुगर हो जाएगा। शुगर तो मुझे, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, मैं यू हैव इट ना, यू आर अ यंग बॉय यार। वो तो हमारी क्या है, तुम्हारी अभी खेलने खाने के दिन है तुम्हारे, ठीक है। अभी इसके बाद समोसे आ रहे हैं, डोंट वरी। नहीं आ रहा है, कोई समोसे नहीं आ रहा है। इसके बाद हम शूट के लिए निकलेंगे। हाँ, फालतू के सर हमको कहेंगे इसीलिए तो पेट निकल रहा है इसका। कोई बात नहीं, पेट अंदर हो जाएगा। तहव्वुर राणा ने एक अर्जी डाली यूएस में। हाँ, क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि मुझे इंडिया ले जाएंगे तो बहुत मारेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। देख लो, अगर रोक सकते हो तो हमको रोक लो, बचा लो यहाँ पे। हालांकि वो अर्जी खारिज ही हो गई सर। फिर मारेंगे तो सच है बेटा तहव्वुर राणा, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें बुलाया जाएगा, आरती तुम्हारी उतारी जाएगी, तुम्हें माला पहनाई जाएगी, नारियल फोड़ा जाएगा, टीका वीका लगाएंगे, नजर उतारेंगे, उसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम शुरू। सुतैया तुम्हारी। मैं तो चाहता हूं कि तहव्वुर राणा को उल्टा लटका के, ठीक है, गाना गाया जाए। एक पल का जुनून। नहीं सर, बोल रहे थे, सॉरी। तहव्वुर राणा से मुजरा करवाया जाए बागुट दिल्ली में ना, टेबल के ऊपर एक पल का चिन्ह। मैं कुछ नहीं। भाई गॉड, तहव्वुर राणा, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। कब आ रहा है वो? डेट नहीं डिसाइड हुआ है। हाँ, डेट नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन हाँ, तहव्वुर राणा का केस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो जो काबुल वाला सर टेररिस्ट पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी, जिसके लिए थैंक यू के लिए थैंक यू कर रहा है, थैंक यू होल स्क्वायर या थैंक यू क्यू, वो कहा जा रहा है कि उससे यूएस डिले कर सकता है तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन वाले मामले को। ऐसा हो सकता है सर? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब कोर्ट से भी क्लियर हो गया है। और एक बात बताओ ना, यूएस का कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुका है कि वो टेररिस्ट है। हाँ। वो ये डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया हैज गॉट रीजनेबल रीजंस टू रिक्वेस्ट फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव भी करा है। ट्रंप ने सर बोल भी दिया। ट्रंप ने बोल भी दिया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो रोक, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है कि तहव्वुर राणा भारत के हाथ ना लगे? सच्चाई निकल सकती है सर। हैं? गाना तो गाएगा, जर्नल आएंगे लाइन। नहीं, देखो बात यह है कि हमारे हत्थे चढ़ेगा तो गाना तो जरूर गाएगा। वो जितना भी कड़क अपने आप को, जितना भी मुजाहिद बोले, भैया जब भारतीय पुलिस के तुम हाथ में चढ़ोगे तो पहले दिन, ठीक है, तुमसे राग गवाएंगे, बिल्कुल बढ़िया वाला राग। ये पहले दिन दिल्ली में उतरते ही गाना गाएगा। राग भोपाल।
और इंडिया के पास इतनी पावर है, पाकिस्तान लगेगी याद टेररिस्ट तो इंडिया आएंगे खा कई जर्नल जद में। हाँ यहाँ अकेला था वो, कैप्टन था वो, राणा थोड़ी है। हाँ नहीं, बट सर राज खुलेंगे सर, तहव्वुर राज बिल्कुल खुलेंगे। राज खुलेंगे। तहव्वुर राणा आएगा, वो गाना गाएगा। देखिए मैं एक बात और बताऊं, उसके अंदर से राज खुलेंगे। सबसे बड़ा हथियार भारत के पास क्या है? तहव्वुर राणा जैसे। यूएस में बड़ा ये चलता है कि इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने 10 किस्म के पैंतरे हैं जो कि यूएस का डीप स्टेट कर सकता है अपने एसेट को बचाने। एक बार ये इंडियन पुलिस की कस्टडी में आ गया तो डीप स्टेट की फंक्शनिंग तो बंद हो गई। ठीक है, फिर सिर्फ एक बात यह है कि यहां से तहव्वुर राणा की जिंदगी जितनी गर्क है ना, और खत्म हो जाएगी उसकी। और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर राणा को वो करना चाहिए, मारना चाहिए हमें। वो तो या, सर या उसको वो कुछ पनिशमेंट जो डेथ सेंटेंस है वो नहीं देना चाहिए उसको। वही तो बताएगा उसको सर, बांदर बना के ना सारे पाकिस्तानियों को केले खिलाने चाहिए, केले खिलाने चाहिए कि भैया ये देखो, ये पाकिस्तानी का फ्यूचर ये है। ISD कॉल लगा। तुम फालतू की बातें मत करो टीवी पे, ये सब नहीं, तुम मुझे जेल भिजवाओगे। और सर ISD कॉल उसको मिलवाना चाहिए, उसके घर से बात करवानी चाहिए सर। कनाडा में उसका परिवार रहता है, कनाडा में रहते हैं। कनाडा में ही तो रहता, वो पाकिस्तान से दबा के कनाडा ही गया था। मुझे लगा तुम दूसरे ISD वाली नहीं, बात कर रहे हो। वो नहीं, उसको प्यार से रखना चाहिए, उसको एक बढ़िया। नहीं, वो ISD कॉल इसके लिए बढ़िया है, लेकिन वो ISD कॉल के बारे में कि मतलब कोई नहीं, आप हमारा कोई लेना देना नहीं। आप कहीं और ले जा रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि उसको फैमिली से बात करवानी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुझे शाम को क्या चाहिए, निहारी चाहिए, निहारी चाहिए। बोलेगा नहीं, मैं बातचीत करना चाहता हूँ खदीजा खातून से। तो मेरे खदीजा को तेज खातून आग। को बांग्लादेश से फोन पे मिलाना चाहिए, बोलिए बात करिए तहव्वुर राणा खदीजा। डॉक्टर भी है, हाँ, डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी है। खदीजा खातून को जरूरत है अभी तहव्वुर राणा की। हाँ, डॉक्टर इलाज करेगा वो, इलाज करेगा। तहव्वुर राणा और तुम खा लो मिठाई, काहे नहीं खा रहे प्रोड्यूसर? अभी तो एक और 2-4 खानी है तुम्हें पूरी। शो में पूरा मुझे मिठाई खाते हुए रहेंगे। मोटू होगा प्रोड्यूसर वैसे। सब लोग चाहते हैं कि सेहतमंद प्रोड्यूसर हो। देखो, कंपनी की बैलेंस शीट, जो किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस होते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो प्रोड्यूसर की सेहत देख के पता लगती है कि हाँ प्रोड्यूसर सेहतमंद है तो कंपनी सेहतमंद है। अगर तुम कमजोर हो गए प्रोड्यूसर, कल तो लोग कहेंगे कि कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं। भगवान करे सचिन कभी प्रोड्यूसर न बने। सचिन बन गया तो कंपनी डूब गई है। सचिन तो हवा का झोंका आया था, सचिन को ले गया। सचिन कपड़े भी इसीलिए पहनता है कि हवा में दबा रहते। सचिन कौन? वो आज वीडियो देखेगा ना तो मुझे अच्छा, बहुत उनका मारेगा, cooking फिर वो दिल्ली जाएगा। हाँ, तुम खा लो प्रोड्यूसर मिठाई का भी, तो तुम्हें 3-4 और खानी है तो महेंद्र खाओगे? महेंद्र को तो यार लाओ, महेंद्र मिठाई लीजिए। और गोप्स खाओ बेटा, तुम भी खाओ और शिवराज को भी खिलाओ। और सारी टीम का नाम पता चलता जा रहा है। हाँ। सो सर, मेरा एक सवाल था सर, मैं लिख के लाया था, मैं थोड़ा सा नोट्स प्रेफर कर लेता हूँ। हाँ। फिर सर कहेंगे रोज करता है। बोलो ना। नहीं, रोज नहीं करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, खुद अपने मन से बना रहे, रोज करता है रोज नहीं करता हूँ। करो तुम जो करना है प्रोड्यूसर, जो करना है करो। सर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे ट्रैवल बैन की जो बात की थी मैंने, अचानक से क्यों आएगा सर? क्योंकि अचानक ही बात आई है। नहीं, क्या बात है ये? किसके थ्रू? ये ट्रम्प वाली जो बात है, यूएस वाली। यूएस क्या कर रहा है ये? आई हैव नॉट फॉलोड दिस न्यूज़ प्रोड्यूसर, मुझे पता नहीं सर। रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रम्प जो है जल्दी एक ऑफिशियल वो साइन कर सकता है जिसमें पाकिस्तानी और अफगान पे ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है, यूएस में ट्रैवल करने से रोका जा सकता है उनको। पाकिस्तान का तो सर ठीक है, अफगानिस्तान में सर लोग जो बात कर रहे हैं वो उनके ऊपर ज्यादा टेंशन आएगी जो लोग तालिबान के खिलाफ लड़ाई में यूएस के साथ खड़े थे, क्योंकि उनके ऊपर जान का खतरा तालिबान से है। अब यूएस उनको नहीं आने देखो, बात यह है कि यूएस आपको सपने दिखाता है, आपको पैसे देता है, कहता है कि आप लड़ो तालिबान से और हम आपको ले जाएंगे, अमेरिकन सिटीजनशिप देंगे, अच्छा जॉब देंगे, आपके बच्चों का बढ़िया करियर होगा, सिटीजनशिप मिलेगी, सब कुछ होगा। फिर उनकी सरकार बदलती है, वो कहता है कि नहीं, पहला वाला तुमसे झूठ बोल गया, मैं तो मानता ही नहीं। हाँ। अमेरिका
उसने बोला था ना, किसने बोला था, बड़ा फेमस है कि the only thing more dangerous than being America's enemy is being America's friend. अगर आपने यूएस से दोस्ती कर ली और हाथ मिला लिए तो भैया उंगलियां चेक कर लेना, 3-4 उंगलियां ले लेगा, सिर्फ अंगूठे के साथ रह जाओगे। यूएस ऐसे हाथ मिलाओगे, पता लगा कि ये रह गया बस थम्स अप देने के लिए, सारा कुछ उंगलियां उसने ले ली। जिसने अमेरिका से दोस्ती करी है उसके नाक से खून निकला है। आज की तारीख में ट्रंप को क्योंकि मोदी जी भी तो दोस्ती कनाडा है, की दोस्ती है, वाट लगा दी, मैक्सिको की दोस्ती है, वाट लगा दी, सबकी वाट लगा दी, यूरोप की पूरी वाट लगा दी, सब दोस्त हैं ये 80 साल से ऐसे हैं कि मतलब इनकी एक जुड़त है 80-90 मतलब सिंस द स्टार्ट 1939 के बाद 42 के बाद जब अमेरिका असली तरीके से इन्वॉल्व हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद से पूरी की पूरी इनकी ऐसी जुड़त है, सगे भाई की तरह रहे हैं। आज की तारीख में ट्रंप ने वही चीज है ना, भाई ठीक है, ट्रंप जो कह रहा है सही कह रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ट्रंप को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ट्रंप ने आज बोल दिया कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। दूसरा प्रेसिडेंट अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई, वो सबसे पहले 80 डायरेक्शन पास करेंगे कि ट्रंप ने झूठ बोला था, ये बोला था, इसके खिलाफ इंक्वायरी। ये पूरा मामला, भारत में कभी ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा भारत की एक फॉरेन पॉलिसी चल रही है तो चल रही है, देयर इज स्टेबिलिटी इन व्हाट वी डू इन आवर फॉरेन पॉलिसी, देयर इज स्टेबिलिटी एंड यस देयर विल बी सर्टेन शिफ्ट्स, पर इतना रेडिकल और ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं होगा कि एक दिन आप ये बोलो कि साहब यूक्रेन हमारा भाई है, ठीक है, और अगले दिन आप उसको लात मारो, बोलो कि निकल कमरे से, शक्ल मत दिखाइए अपनी। ओके गाइस, ये थे मेजर साहब और प्रोड्यूसर। कई बातों पे मैं डिसएग्री करती हूँ, लेकिन पीछे जब मैं इस चीज के अंदर सोचती हूँ ना कि मेजर साहब और मतलब दूसरे भी इंडियंस और दूसरी कंट्रीज के लोग क्यों पाकिस्तान को जो है वो इतना मतलब कमतर समझते हैं, या उनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, पाकिस्तानी अवाम की कोई वैल्यू नहीं। ये पाकिस्तानी अवाम का कसूर नहीं है, कुछ लोगों का कसूर है जिनकी वजह से, और हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसी होती है तो वो लोग जब मिलकर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर जाके, फिर पाकिस्तानी लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती। और जब गलत काम जब जो लोग करते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तब पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रहती, उनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती, उनको बार बार चेकिंग किया जाता है, उनको लाइनों में से निकाला जाता है कि हाँ तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, तुम तो साइड पे जरा लगो, ठीक है। तो अभी काफी ज्यादा कंट्री, आपको पता है सऊदी अरब ने भी बैन कर दिया, ठीक है, यूएई के अंदर टोटल जो है वो पाकिस्तानियों को बड़ी ही अजीबोगरीब नजर से देखा जाता है कि कुछ कर ही ना दे, ये तो भीख ही मांगने आए होंगे। औरतों के साथ बड़े गलत किस्म के इनके रवैया बाहर जाकर होते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है वो फिर ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और अभी ट्रंप ने पहले तो थैंक यू और बाद में चल फुट वाली बात हो गई, ठीक है। तो वो हिसाब हो गया। अब वीजे, अभी ये इस बात को क्लियर नहीं, सिर्फ एक न्यूज आई है, इस चीज को अभी जिसे कहते हैं ना क्लियर नहीं किया गया कि हाँ हो चुके हैं, फलाने का वीजा बैन हो चुका है। जैसे इंडिया के कुछ लोग वापस भेजे थे, आई थिंक सो कि अभी पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के वीजे नहीं बैन किए। पाकिस्तान के जो इंडिया के जो इलीगल लोग वहां पे रह रहे थे उनको वहां पे से बाहर निकाला था, लेकिन पाकिस्तान के तो टोटली उन्होंने विजिट वीजे, स्टूडेंट वीजे और बिजनेस वीजे, ऐसे सारी चीजें बंद कर देनी है उन्होंने। आई थिंक सो सिर्फ इमिग्रेशन वाले जो है ना वो बच पाएंगे इससे। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि ट्रंप ने ये सारी चीजें सही की हैं कि नहीं की, जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।